राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के विधानसभा सत्र के समापन के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायकों सहित नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर विपक्ष की चर्चा की मांगों को नहीं मानने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करने की बात कही। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने उपस्थित विधायक अजय महावर से भी इस संबंध में चर्चा की और उनके विचार जानने का प्रयास किया। दिल्ली विधानसभा का सत्र 4 दिन चलाया गया। हमारा एनसीटी एक्ट या विधानसभा के लिए जो संसद ने नियम बनाए हैं, वे नियम कहते हैं कि साल में बजट सेशन भी होगा, मानसून सेशन भी होगा और विंटर सेशन भी होगा। दिल्ली ऐसा पहला राज्य है कि जहां विंटर सेशन नहीं बुलाया गया। जो सेशन बुलाया गया उसमें क्वेश्चन ओवर नहीं था। विपक्ष को दिल्ली की अनेक समस्याओं पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि प्रदूषण पर चर्चा करवाई जाए। दिल्ली सरकार की यह रिपोर्ट आई कि यमुना पहले से 200% ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है। इस पर हम चर्चा चाहते थे, चर्चा की अनुमति नहीं दी। दूसरे दिन हमने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाई जाए। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। नई एक्साइज पॉलिसी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चर्चा की अनुमति नहीं दी। हमारे विधायकों ने यह चर्चा भी मांगी कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि वर्ष 2022-23 यह रोजगार बजट का साल होगा। यह भी वायदा किया गया कि दिल्ली में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये वायदा भी किया गया कि दिल्ली की जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, जो 5 बड़े बाजार हैं, इन सभी बड़े बाजारों को या मार्केट्स को रिडेवलप किया जाएगा। उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक साल में 20 लाख रोजगार की बात करके 20 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और एक भी किसी बड़ी मार्केट में रिडेवलपमेंट का काम शुरू नहीं कर पाई। 400 करोड़ में से एक नया पैसा भी इस योजना पर खर्च नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायकों ने कल ये विषय उठाया कि दिल्ली में किसानों की जमीन कौड़ियों के नाम पर एक्वायर की जा रही है। 22 लाख रुपए के हिसाब से अभी नगरी मिर्जापुर में किसानों की जमीन एक्वायर की गई है। लाख गुना बढ़ाया नहीं गया। किसान को कमर्शियल रेट पर बिजली दी जा रही है। किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम मुद्दे जब हमारे माननीय विधायकों ने उठाए तो हमको मार्शल आउट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की इस कार्रवाई की हम सभी विधायक कड़ी निंदा करते हैं और हम यह शिकायत भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और लोकसभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष या जो हमारे माननीय स्पीकर हैं उन तक ये शिकायत हम पहुंचाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो गई है। दिल्ली विधानसभा को वो पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से या अराजक तरीके से चला रहे हैं। कम से कम इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। एक बार भी 3 वर्षों में कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर नियम 54 और नियम 55 के तहत एक भी चर्चा स्वीकार नहीं की गई। 25 सत्रों में से 18 सत्रों में क्वेश्चन आवर नहीं हुए। तो आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जब मुख्यमंत्री सवाल तो बहुत बड़े बड़े करते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। तो मुझे लगता है कि ये ठीक परंपरा नहीं है और सदन में लगातार हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। दूसरा, दिल्ली के मुद्दों को नहीं उठाना। आप मुद्दा उठाते हैं, पुलिस से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, आप मुद्दा उठाते हैं, एमसीडी से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन जब दिल्ली के मुद्दों की हम बात करते हैं, चर्चा लगाते हैं तो वो नहीं मानते। हम चाहते हैं प्रदूषण पर चर्चा हो, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो, यमुना जी पर चर्चा हो, एजुकेशन पर, हेल्थ पर चर्चा हो। इन सब विषयों पर जब हम चर्चा मांगते हैं तो चर्चा से भागते हैं। यही आरोप है हमारे। अब अपनी शिकायत लेकर हम
लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे तो वो हमारे लिए कोई समाधान निकालें, लोकतंत्र का रास्ता निकालें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम